सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जैसा मैंने कहा न्यूट्रिशन पर, खाने पर सबका फोकस एक बार फिर से आ गया है। जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या वो बदलाव किसी को डाइट में लाने चाहिए जब वो कोविड से रिकवर हो रहे हों? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अब हमें कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि हमें अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अप करनी होंगी। डू वी नीड टू बी ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट? To answer that simply, you don't need to be on a high protein diet. हमें on a regular basis 55 to 60 grams of protein चाहिए. Many Indians are deficient in protein, and post any viral infection, your body loses due to hypermetabolism. There might be more protein losses. So आपको 70 ग्राम प्रोटीन दिन में खाना है. कई लोग जब बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन खाते हैं, स्पेशली आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सो यू माइट एंड अप ईटिंग 120 130 ग्राम ऑफ प्रोटीन. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो द नंबर हियर इज 70 grams. एंड ऑफ कोर्स मेनी पीपल आस्क मी कि ये नंबर हम कैसे मीट कर सकते हैं. सो मे बी वी कैन टॉक अबाउट फॉर अ नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन ये नंबर कैसे आप इजीली एक सिंपल बैलेंस डाइट से हाउ कैन यू मेक अप फॉर इट. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दिन में 3 सर्विंग्स, जो हमारी रेगुलर एक कटोरी होती है, उसकी 3 सर्विंग्स दाल फैमिली से लीजिए. बीट दाल, बीट चना, बीट राजमा. अगर आपको ये लगता है ये बहुत ज्यादा है तो आप अपना ब्रेकफास्ट दाल का चीला बना सकते हैं, दाल की इडली बना सकते हैं, दाल सूप ले सकते हैं, बट 3 सर्विंग्स मिनिमम. 1 serving ऑफ योगर्ट इन अ डे 200 ग्राम्स आप ये ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं. योगर्ट एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक भी है, सो इट रियली हेल्प्स आपकी इम्यून सिस्टम को बाउंस बैक करने के लिए. वेजिटेरियंस कंप्लीट प्रोटीन्स पे फोकस करिए, क्योंकि हमें कई बार कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं मिल पाते. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? Focus on making sure जो आपके meal combinations हैं they are complete. So dal chawal is a complete protein together. Dal dalia is a complete protein together. You can include about 100 grams of paneer in your day. In one go आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है. So if you are having 3 servings of dals, 1 serving of yogurt, 100 grams of paneer, and 2 servings of either pseudo cereal, which is rajgira or amaranth, or a millet like ragi, jawar, bajra, then you're all sorted for that 70 gram. एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको एक मील जो नॉन वेजिटेरियन मील होती है, बी इट ग्रिल चिकन और फिश, चिकन टिक्का, उस एक मील से आपको इजिली 30 to 40 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है. सो नो वरीज देयर. सो माई पॉइंट इज, rather than overthinking about just protein, post COVID focus on balance. In fact, COVID में हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन से फाइट करती है. इन्फ्लेमेशन एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड. एंड एंटी इन्फ्लेमेशन इफेक्ट फैट्स का होता है. So make sure while you are taking care of protein, you're also including healthy fats in your diet. In fact, your fat requirement is up to about 50 to 60 grams post COVID. And these have to be healthy fats. So I don't mean refined vegetable oils. I mean good quality A2 caramel ghee, nuts and seeds. So make sure you're having 10 to 12 soaked almonds, about 1 or 2 walnuts, a tablespoon of either flax seeds or pumpkin seeds, coconut. So try to add these healthy fats in your diet to fight inflammation. बहुत लोग फटीग महसूस करते हैं, थकावट बहुत महसूस करते हैं. उन लोगों के लिए whole grains, healthy carbs are also equally important. So you need about 120 to 130 grams of carbs in a day. So try to get it either through hand pounded rice or dalia or hamari roti. You can add sattu, upma, if idli. So all these whole grains if you're feeling very tired. So I feel our focus has to be on balance, not just on one macronutrient. ओके, अब आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन होने लगी है और बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से ही जिंक लेना शुरू हो गए हैं एंड देन अलग अलग तरीके की विटामिन्स भी लेने उन्होंने शुरू कर दिया. तो आप क्या कहेंगी, ये जो सप्लीमेंट्स को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन है और एक तरह से लोग दीवाने होते जा रहे हैं?
डोंट सेल्फ प्रिस्क्राइब, आप प्लीज सप्लीमेंट सेल्फ प्रिस्क्राइब मत कीजिए. आई नो इट्स वेरी टेम्पटिंग, हमें लगता है कि हम सप्लीमेंट्स लेंगे तो ज्यादा हेल्प करेगा, बट एक्चुअली वो बैकफायर कर सकता है. सो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हु इज who can give you the right advice, क्योंकि आपके ब्लड टेस्ट के हिसाब से, ऑप्टिमम लेवल्स के हिसाब से ही आप सप्लीमेंट लीजिए. ओके अब क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो भी नोटिस कर पा रहे होंगे, मैं पसीने से बहता जा रहा हूँ, ये ह्यूमिड वेदर है, मॉनसून आ चुका है, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे सीजन में जब इतना ह्यूमिड वेदर है या बारिशें शुरू हो गई हैं, डाइट में क्या चेंजेस आने चाहिए, ऑल्सो कंसिडरिंग कोविड-19 बिकॉज पैंडेमिक अभी भी है. राइट. सो इन मॉनसून हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही वीक रहता है. सो इजी टू डाइजेस्ट फूड लीजिए, बी इट खिचड़ी, बी इट मूंग दाल एंड चावल, बी इट एग एंड रोटी, एग एंड राइस. सो सिंपल कॉम्बिनेशन, इजी टू डाइजेस्ट कॉम्बिनेशंस. इस सीजन में बहुत ज्यादा सैलेड्स जो हम वैसे भी नहीं खाते, प्लीज अवॉइड कीजिए, बिकॉज एक हमारा लिंक रहता है कि अगर हम we are trying to be healthy, we want to have more greens, but this is not the season to have raw greens. If you want to have your greens, cook it and have it, and focus on easy to digest food combinations. This is the time you want to give your digestive system rest. Monsoon में the best thing is जो इस time पे seasonal fruit होता है, be it jamun, be it plums, try to include this in your diet. Try to include anar, which is very rich in punic acid, जो anti-inflammatory भी होता है, और हमारे सिस्टम में वो जो इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे थे, it reduces inflammation. So try to include these Indian berries in your daily diet.